तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि कौन से जोन को मैंने सिलेक्ट किया है और कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भरे हुए हैं और लड़कियों के लिए कौन सा बेस्ट मतलब पोस्ट है उस हिसाब से, और जोन कौन सा मतलब मैं भरी हूँ खुद के लिए, वो बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो पूरा देखिए, कौन सा डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद लगाया हुआ है वो सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, आप लोग फॉर्म जल्दी जल्दी भरिए। और जो है पोस्ट हो सकता है बढ़ भी सकता है, अगर बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इतने दिनों बाद वैकेंसी आई है 5 साल बाद, और इतना मतलब कम वैकेंसी है। अगर बढ़ जाती कितना अच्छा रहता, सबके लिए अच्छा रहता। तो इस वजह से आप जो है अपना पोस्ट और जोन अपने हिसाब से जो आपको सुविधा लगे वो सिलेक्ट कर लीजिए। और जो मैंने भरा है लड़कियों के लिए जो बेस्ट पोस्ट है वो मैंने बताया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तो तैयारी अच्छे से करते रहिए। और मैं आज बात करने वाली हूँ ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें जो है 32,438 टोटल पोस्ट हैं। और एज की बात करें तो 18 से 36 ईयर्स एज लिया गया है। मैं आज खुद के बात करने वाली हूँ कि मैंने किस जोन में फॉर्म फिलअप किया है और किस पोस्ट पर मैंने फिल किया है फॉर्म, और किस जोन में मैंने फॉर्म डाला है। तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं इस वीडियो में जो है। तो मैं बात करूं जोन की और जो है पोस्ट की। और मैं ये भी बता दूं कि कल जो है लेट मतलब नाइट में जो है फॉर्म भरा गया। और मैं ये भी बताऊँ, मैं कोई कैफ़े या मतलब वहाँ से फॉर्म नहीं फिलअप करती हूँ, क्योंकि मेरे भैया हैं तो वहाँ जो है उनके पास लैपटॉप है। तो वो जो है जब भी मतलब कोई फॉर्म भरना रहता है तो अधिकतर भैया ही फॉर्म फिलअप करते हैं लैपटॉप से। अगर कोई दिक्कत आती है तब हम कैफ़े के पास जाते हैं, भले वहाँ से फिलअप करवा ले अपना फॉर्म, नहीं तो अधिकतर भैया ही फिलअप करते हैं फॉर्म। तो कल भैया मतलब वेबसाइट बहुत बिजी चल रही है, तो इस वजह से वो कल से ही मतलब परसों से ही ट्राई मार रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा था। तो कल जो है वो मतलब रात में जो है किए तो जाके हो गया है, रात में वो भर पाए। और बात करें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो जो है आईआईटी लगा था पहले, तो उसको हटा दिया गया है। अब 10th पास मतलब सारे 10th पास ही भर सकते हैं मतलब, लेकिन जो आईआईटी किया हो वो आईआईटी मतलब डाल सकता है अपना, आईआईटी से भी फिलअप कर सकता है। और नहीं तो अगर आप जो है नहीं तो 10th किए हैं तो 10th मतलब मैट्रिक से ही 10th की मार्कशीट लगा के अप्लाई कर सकते हैं। और आधार कार्ड लगेगा और ईमेल आईडी कोशिश करना कि न्यू मतलब 1 ईयर का हो, ज़्यादा पुराना मत लगाना, जिससे मतलब फॉर्म रिजेक्ट का मतलब कोई संभावना ना रहे, इस वजह से। और आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड में जो पता है उस हिसाब से आपको एड्रेस डालना है। और जो माता पिता का नाम है अपना नाम है तो वो तो जो है हाई स्कूल के आधार पर ही रहता है, जो मैट्रिक में है उस हिसाब से। तो मतलब जो आधार कार्ड है और मैट्रिक है दोनों को ये मतलब लगता है। उसके बाद जो है आपका कटा या जले का निशान आपके शरीर में कहीं भी है तो वो मतलब निशान भी मांगे हुए हैं कि कट का निशान कहीं है, तो आपके पास अगर मतलब है जहाँ भी है तो आप वहाँ मतलब उसमें डालना है कि यहाँ पे मतलब कट का निशान है। उसके बाद जो आपका अकाउंट नंबर भी लगेगा, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी अगर जिसका अकाउंट नंबर लगता है, क्योंकि अकाउंट नंबर इसलिए लिया जाता है कि मतलब जो फीमेल की 250 फीस है, तो फीमेल की 250 फीस है, तो वो जो 250 फीस लिए रहते हैं, तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो 250 फीस आपका वापस कर दिया जाता है, तो इसलिए अकाउंट नंबर लगाना रहता है। और इसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जिसका कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जो मतलब कास्ट कैटेगरी वाइज है, जो कास्ट सर्टिफिकेट जिसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो जाति प्रमाण पत्र लगाएं। और जो जनरल के हैं तो जनरल के ये रहता है कि अगर उनकी कुछ छूट चाहिए तो EWS सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। मैं खुद EWS सर्टिफिकेट लगवाई हूँ, इसी वजह से मैं जो है अभी मैं जल्द में ही अप्लाई की थी उसको, जो है मतलब समझिए कि 1 महीना पहले ही मैंने बनवाया था। उस कास्ट मतलब जो EWS है उसको ऐसे लगाना है कि वो जो है मतलब नया ही हो, और मेरा बहुत पुराना हो गया था, कम से कम 2-3 साल हो गया था वो बनवाए हुए, फिर मैंने अप्लाई नहीं किया था। लेकिन EWS मतलब लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। कभी कभी EWS में जो है मतलब कट ऑफ जो है सही जाता है, तो उस मतलब जनरल वाले जो हैं EWS अगर सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है, नहीं तो कभी कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आप ऐसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स आप लगेगा।
और 10th मैं मैट्रिक पास से ही भरी हूँ, मतलब 10th मार्कशीट। और उसके बाद आपकी फ़ोटो लगेगी, तो फ़ोटो ऐसे लगाना है, फ़ोटो भी बहुत पुरानी नहीं लगाना है, फ़ोटो जो है जितनी जल्दी हो सके, मतलब जल्द का ही होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो मतलब एकदम सीधी होना चाहिए, दोनों कान और आँख मतलब चश्मा वश्मा नहीं लगा होना चाहिए, एकदम सीधी मतलब होनी चाहिए। इस तरह से फ़ोटो भी लगाना है। तो मैं बता ही दूँ कि मैंने किस जोन से फॉर्म भरा है। तो जो है मैंने प्रयागराज जोन से भरा है। मैं गोरखपुर जोन से भरने वाली थी, बट भैया जो है बोल रहे हैं नहीं प्रयागराज से भरो। तो मैं जो है गोरखपुर भरने वाली थी, गोरखपुर फॉर्म फिलअप करने वाली थी, बट जो है प्रयागराज फिल कर दिए हैं फॉर्म में। और मेरा बहुत ही मतलब मन था कि जो है गोरखपुर ही फॉर्म भरे, लेकिन जो है हो नहीं पाया, मतलब भैया नहीं माने, भैया बोल रहे नहीं प्रयागराज में ही भरो। गोरखपुर थोड़ा ये रहता है कि प्रयागराज से थोड़ा मतलब नज़दीक पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग दोनों मतलब घर से जो है प्रयागराज और गोरखपुर लगभग बराबर ही है। और गर्ल्स के लिए तो है जो है मतलब वहाँ उनको वही जो सिलेक्ट करना है कि जहाँ वो मतलब एग्ज़ाम दे पाएँ और उसके बाद वो ड्यूटी भी कर सकें, अगर मतलब उनका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो। अब बॉयज़ के लिए, बॉयज़ तो कहीं भी मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है आने जाने में या मतलब कोई भी समस्या, तो वो कहीं भी भर सकते हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि अगर हम कहीं बहुत ज़्यादा दूर भर देते हैं तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग को ध्यान देना होगा कि मतलब कौन सा जोन सिलेक्ट करें। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस की बात रही, तो लड़कियों के लिए सबसे अच्छा गर्ल्स के लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है, तो वो वर्कशॉप की ड्यूटी है जो है, उसमें मतलब 3 से 4 घंटे ड्यूटी करनी रहती है। और उसके में जो है नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, जो काम रहता है दिन का ही रहता है। और अगर आपको छुट्टी भी चाहिए तो मतलब वो आसानी से मिल जाता है। तो आप जो है वर्कशॉप ही मतलब भरें, अगर गर्ल्स कोशिश करें कि वर्कशॉप की ही मतलब डालें। और आप मतलब खुद जब प्रेफरेंस भरेंगे तो हम उसमें देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, तो उस हिसाब से आप प्रेफरेंस देख के भर सकते हैं। प्रेफरेंस मैंने वर्कशॉप असिस्टेंट वर्कशॉप की ही भरी है। मैंने प्रेफरेंस में मेरा कैट 2 मतलब 1 पे है, कैट 2, उसके बाद कैट 1, फिर उसके बाद आता है कैट 9, फिर कैट 8, कैट 10, मतलब ऐसे करके पोस्ट प्रेफरेंस में मैंने भरा है। इस तरह से मैंने फॉर्म को फिलअप किया है। तो आप लोग भी पोस्ट प्रेफरेंस अपना अच्छे से देख लीजिए, आपको जहाँ मतलब सुविधा लगे, जहाँ सही लगे उस हिसाब से भरिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाया है उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स भी अच्छा लगाइए, जिससे मतलब कोई दिक्कत ना हो। और जो जनरल वाले हैं अगर UWS लगाएंगे तो उनका अगर कम नंबर भी आएगा तब भी सिलेक्शन का चांस रहता है, नहीं तो जनरल की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। सिलेक्शन का चांस मतलब जब आप बहुत हाई नंबर लाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से मेरा पोस्ट प्रेफरेंस रहा। और मैं गोरखपुर जोन ही डालना चाहती थी, मैं अंत तक भैया से बोली, लेकिन बट वो मतलब प्रयागराज ही डाल दिए हैं। तो अब चलो प्रयागराज मैंने सिलेक्ट किया है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा मेरा मन था कि गोरखपुर रहता तो सही रहता, बट प्रयागराज जोन ही सिलेक्ट किए हैं। तो यही मेरा पोस्ट प्रेफरेंस रहा। और अगर कोई दिक्कत हो आप लोग को तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने फॉर्म फिलअप किया है, और आप भी फॉर्म भर दीजिए और अपने हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस जहाँ आपको सुविधा लगे उस हिसाब से जोन और पोस्ट